हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। यह वीडियो मेरे दोस्त आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो छूटने वाला नहीं, मैं 100% कहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा मेरे दोस्त। आपका चैप्टर नेम है क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्लास 10 का तीसरा चैप्टर है मेरे दोस्त। अगर मैं बोल रहा हूँ आखिरी तक ये वीडियो वॉच करेंगे मेरे दोस्त ना, तो मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, इस चैप्टर से अगर प्रश्न आ जाएगा तो छूट जाएगा तो फिर कहिएगा मेरे को। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो हमें पढ़ना है मेरे दोस्त, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस पता चल जाए ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस ही नहीं पता रहेगा मेरे दोस्त तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। अब वही इंपॉर्टेंट, वही सूत्र होता है किसी भी प्रश्न को करने का। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग आजकल यूट्यूब पर आ जा रहे हैं और सीधे पेपर लेकर आ रहे हैं 27 फरवरी के वायरल पेपर। या पेपर लीक हो जाएगा तो पेपर ही नहीं होगा आपका। ठीक है मेरे दोस्त, वो सब डमी पेपर है। वैसे पेपर आएंगे इसके बारे में वहां पर सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है वो। लेकिन मेरे दोस्त कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर होंगे। चर क्या होते हैं? तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं मेरे दोस्त वो क्या होते हैं? चर होते हैं आपके। दो ठो रहेंगे। उसके बाद से आगे बोल रहा रैखिक मतलब क्या होता है? उस पर जो घात होगी ना वो एक होगी। मैक्सिमम घात क्या होगी? एक होगी मेरे दोस्त। आगे देखिए समीकरण बोल रहा है। समीकरण मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल होगा, मतलब कुछ ना कुछ बराबर की बात भी होना चाहिए। इक्वेशन होना चाहिए, मतलब बराबर वाली वैल्यू चलनी चाहिए। ठीक है, इतना समझिए। युग्म मतलब, युग्म भी तो आ रहा है। युग्म मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त इतना है कि एक से ज्यादा समीकरण होने चाहिए एक प्रश्न में। क्या मेरे दोस्त? कि एक से ज्यादा प्रश्न होने चाहिए एक समीकरण में। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप देखें। दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण के व्यापक रूप। ठीक है, आपने मेरे दोस्त अगर पढ़ा भी होगा, तनी भी पढ़ा होगा ना इसके पहले तक, तो जरूर समझ में आएगा आसानी से। और नहीं भी पढ़ा है ना, तब पर वीडियो को आखिरी तक देखिए। मैं 100% कह रहा हूँ, मैं जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाने वाला सीख ले तो प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आपका देखिए जो द्विघात समीकरण मतलब सॉरी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, वो सिंपली इतना होता है कि मान लीजिए ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। यह आपका रैखिक समीकरण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर 0। यह आपका रैखिक समीकरण का मेरे दोस्त व्यापक रूप होता है। ठीक है, इसमें दो चर है और साथ में क्या इक्वेशन भी है। ठीक है, बराबर की बात कुछ ना कुछ दिया है, इक्वेशन के रूप में दिया तो समीकरण है भैया। अब युग्म में बोल रहा है जिसमें दो होने चाहिए। ठीक है, तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो व्यापक रूप लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? तो आप क्या कीजिए, सिंपली मेरे दोस्त a1x कर लीजिए प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ठीक है मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखिए कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये क्यों बता रहे हैं, तो सिंपली इतना ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आए, पिछले बार भी आए, उसके पहले वाले भी साल में आए हैं। तो वीडियो को देखिए, आगे जब देखोगे नहीं तब कैसे जानोगे। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद मैं प्रीवियस के क्वेश्चन ही करने वाला और कुछ नहीं करने वाला हूँ भैया। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। मैंने कहा कि ये आपका समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर मैंने दो युग्म बोल रहा है, दो समीकरण लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, इनके आधार पर यहाँ पर x का जो आगे a1 दिया है, y के आगे जो b1 दिया है और जो c1 दिया है, और इधर जो है x क्या यहाँ पर जो a2 दिया है, b2 दिया और c2, इसके आधार पर कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं मेरे दोस्त? अगर कहीं पर भी ध्यान से देखिए a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2 के, ठीक है, उसके उस कंडीशन में एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, अगर कहीं मेरे दोस्त आए ऐसा कंडीशन आता है तब। ठीक है, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे, जब प्रश्न करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अभी डरिए मत। ठीक है, वीडियो को आगे आराम आराम से वॉच कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए आ जाए a1 बाई a2 बराबर आ जाए जिस कंडीशन में b1 बाई b2 के, और साथ में एक और कंडीशन में लिख दिया कि a1 बाई a2 यहाँ पर भी बराबर है b1 बाई b2 के। तो ये आपके मन में क्वेश्चन होगा सर एक और आना ही चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए c1 बाई c2 कर ले रहे हैं, और यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू, ध्यान से समझिए, हाँ c1 बाई c2 कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन बन गए टोटल। इस कंडीशन में बताया कि एक हल होंगे। इस कंडीशन में जो हल होते हैं अनेक हल होंगे। अनेक हल
होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी प्रश्न करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा भैया, डीपली आपको समझ में आ जाएगा। इस कंडीशन में यह होता है कि कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, ठीक है, यह आपका हो गया। अगला होता है यह आपका संगत निकाय होता है, दूसरा इसमें कंडीशन, इसका उपयोग नहीं होगा तो रहने दीजिए, बस इतना ही समझिए, ठीक है, इतना ही समझिए मेरे दोस्त कि मान लीजिए आपका दो समीकरण दे रखे, ठीक है, दो समीकरण दे रखे, उसमें कुछ कंडीशन से क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, उसमें बोलेगा कि एक हल है तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, चाहे अनेक हल है तो उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी प्रश्न जब नोट करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस इतना सीखिए कि दो चल रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। यहाँ पर युग्म की बातें कर रहा था तो हम दो समीकरण लेंगे, कौन कौन से, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कर लिया, दूसरा कर लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कर दिया, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद इसमें कंडीशंस होते हैं, इन कंडीशनों को मैंने नोट किया। पहला है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के, तो उस कंडीशन में एक हल होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुविकल्पिक प्रश्न भी आए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे, एक सेपरेट इस चैप्टर के लिए वीडियो में बनाऊंगा बहुविकल्पी प्रश्न के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त 20 नंबर के आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में इस बार भी, तो उसके लिए सेपरेट एक वीडियो कर लेंगे 15 से 20 मिनट की भैया, और वो वीडियो देख लेते हैं तो बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाएगा ना, तो नहीं छूटने वाला, मैं 100% कहता हूँ, ठीक है। अगला देखिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, उस कंडीशन में अनेक हल होंगे, ठीक है। और a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो कोई हल संभव नहीं है। इससे रिलेटेड देखिए, इसको डीपली अगर नॉलेज अगर लेना है आपको तो टाइम हमारे पास कम है इस समय, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि कैसे यह प्रूफ्ड होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग डरिए मत कि कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं दोस्त मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, एक हमसे कॉन्सेप्ट सीखा, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन सीख लेते हैं, 3-4 प्रश्न सीख लेते हैं मेरे दोस्तों। मैं इसको मिटा करके करता हूँ, 3-4 प्रश्न अच्छे अच्छे हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले साल में ऑलरेडी पूछे जा चुके वाले क्वेश्चन है, उनको नोट करके मेरे दोस्त मैं बताता हूँ। अब वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो ला रहा हूँ मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप लॉयल्टी दिखाइए मेरे प्रति, अपने टीचर के प्रति, कि आप अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, गद्दारी मत कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, मेरे साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ, कि आप देखकर सीख ले रहे हैं और दोस्तों को नहीं बता रहे हैं हम कहाँ से आज के टाइम पढ़ रहे हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर दीजिए, साथ वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, उन 4 क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लिख दिया मेरे दोस्त, जो ऑलरेडी यूपी बोर्ड में आ चुके हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न इस साल आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस k माइनस का 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस का ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, यहाँ पर लास्ट वाला लाइन, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहीं से प्रश्न को सोल्व करना पड़ता है। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, इन इक्वेशन को यहाँ पर लिखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 2 मिनट में ये प्रश्न आपका हो जाएगा, और 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपका कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। एक ही प्रकार से हमने 3 प्रश्न लिखे हैं, एक ही प्रकार के हमने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका kx प्लस का 3y माइनस k माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है, ये आपका है। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, इसको तुलना कर दीजिए a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से, ठीक है। इसे क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे जब भैया, ध्यान से देखिए, a1 बराबर क्या आ जाएगा, x के आगे a1 है, यहाँ पर x के आगे यहाँ पर k है मेरे दोस्त, ठीक है ना, है कि नहीं मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर k, b1 बराबर मेरे दोस्त 3, और c1 बराबर हो जाएगा जो आपका c1 है, यहाँ पर c1 बराबर हो जाएगा k, जो माइनस आगे है ना उसको भी कंसिडर करें तो माइनस ब्रैकेट में k माइनस का 3, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है इसको भी सेम लिखकर तुलना करा दीजिए। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर क्या है, 12x प्लस का ky माइनस k बराबर 0, 12x प्लस का ky माइनस k बराबर 0, यही तो है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोग को, जब 2 इक्वेशन आएंगे तो यहाँ पर a1 कर लेंगे और दूसरे वाले में a2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्तों a2 बराबर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि a2 के स्थान पे यहाँ 12 है, ठीक है।
और B2 यहाँ पर है, B2 के स्थान पे के है तो के, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 के स्थान पर माइनस का के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं तो इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस यह है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा। जैसे मेरे दोस्त इसमें दे रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके अगले वाले क्वेश्चन में यह बोल रहा है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का मतलब होता है एक हल होगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में यह बोल रहा है कि कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कंडीशंस देकर देगा प्रश्न। ठीक है, और 90% चांस है मेरे दोस्त, 90 नहीं 99% चांस है, ठीक है, कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, आएगा जरूर, इतना तो मेरे को पता है। 7-8 सेट में से किसी न किसी सेट में तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके सेट में तो जरूर आ सकता है। क्योंकि देखिए 100% चांस है मेरे दोस्त, जो मेरे को लग रहा है 100% चांस है कि यहां से आपका 5 सेट में जरूर प्रश्न पूछ लेगा, 5 सेट में। ठीक है, तो किस सेट में आएगा नहीं आएगा तो बात की बात है। ठीक है, लेकिन आप लोग तैयार करके इन 3 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भले चेंज आ जाए, आप कर ले जाओ प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है पहले वाले में अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल मतलब अनंत हल। भैया अनंत होने का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर नोट कीजिए, अनंत हल होने पर क्या होता है मेरे दोस्त, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसको अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट भी किया। अब लाकर वैल्यू को रख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर के है तो के, A2 की वैल्यू मेरे दोस्त क्या है, यहाँ पर 12 है तो 12 बराबर B1 की वैल्यू 3 है तो 3, B2 की वैल्यू के है तो के, और C1 की वैल्यू माइनस के ब्रैकेट में हो जाएगा के माइनस का 3 और बट्टे हो जाएगा माइनस का के। ठीक है, तुलना करा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। मैं इसी का तुलना करा देता हूँ, किसी का भी तुलना करा सकते हैं। इसमें आपसे पूछ कर रहा है के का मान बताना है, तो आसानी से आ जाएगा। देखिए के बट्टे 12 बराबर 3 बट्टे के, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो मेरे दोस्त 12 दूनी 24 36 होता है, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 36। 36 का वर्गमूल 6 होता है मेरे दोस्त, तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे दोस्त अगर इसको इसके साथ तुलना करने के बजाय आप इसको इसके साथ तुलना करेंगे ना, तब पर भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि समय को भी हमें ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए भैया, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा ना कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमारे पास उतना समय नहीं है, बस इसको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने जो लर्निंग स्किल है ना उसको डेवलप करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन को भी बता देता हूँ यहीं पर। ध्यान से देखिए, मैं इसी को मिटाऊंगा नहीं, मिटा देता हूँ बस ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, अगला वाला पार्ट क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया है। कह रहा है ना के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों 2x प्लस का ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 के एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का मतलब एक हल। ठीक है ना, एक सिंपल सा हल है, तो यह वाला कंडीशन अप्लाई होता है उस कंडीशन में। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर क्या कीजिए, इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए भैया, बस पहले इसको चेंज करेंगे। पहले वाले में क्या है, इसमें कह रहा है कि 2x प्लस का ky बराबर 1, 2x प्लस का ky बराबर 1, इस एक को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 2y प्लस का ky माइनस 1 बराबर 0 होगा। इधर कुछ बचा नहीं तो 0 ही बचा, इस 1 को तो हमने इधर ले लिया भैया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही काम कर देंगे, इसको भी मैं मिटा दूंगा। और यहाँ पर आगे वाला दूसरा समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 7, क्या है मेरे दोस्त, 3x माइनस का 5y बराबर 7, इसको भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3x माइनस का 5y और माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त, चमक रहा है कि नहीं। अब देखिए फिर से तुलना कर देना, इसी वैल्यू से हमें तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो A1 B1 C1 की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, चेंज होगी आपकी। देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए मेरे दो। आपका जो A1 की वैल्यू हो जाएगी, A1 x है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगी। B1 की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर k है तो k हो जाएगी, और C1 यहाँ पर है और C1 के स्थान में -1 है तो -1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त, चेंज मैं कर देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट का काम है सारा, यह सब तो बेसिक चीजें हैं और कुछ नहीं है। आपका C1 A1 A2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3, B2 की वैल्यू यहाँ पर -5 है तो -5 मेरे दोस्त, C2 की वैल्यू -7 है तो -7। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन एक हल होने का या फिर अद्वितीय हल होने का कंडीशन ये है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो मैं इसको मिटा देता और यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसी कंडीशन से होगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट कर देंगे हम लोग क्या
कि ध्यान से देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होने पर, ठीक है, यही कंडीशन। ध्यान से देखिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, a1 की वैल्यू यहाँ पर रखिए, 2 है तो 2, a2 की वैल्यू रखिए 3 है तो 3, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू मेरे दोस्त k है तो k, अब b2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए -5 है तो -5। अभी के लिए इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो जब जैसे ही बराबर करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो -10 हो जाएगा बट्टे 3 हो जाएगा बराबर की, ठीक है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, जो कंडीशन होता है इसको हटाना पड़ता है, बराबर करना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हमने इसका इसमें गुणा किया, पलट कर लिख दिया तो के बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त आपका -10/3, यही आंसर है, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका, इतना ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटा है तो नंबर कम मिले, 2 नंबर मिल जाएंगे इतना कर दोगे तो आप, ठीक है। आई होप आप लोग को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न बचा हुआ है यहाँ पर, क्या लास्ट वाला कह रहा है के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x प्लस का y बराबर 1 तथा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर इंटू में है करके, और 2k प्लस का 1 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन ये है भैया, इसको रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया ना वैसे इसको ही कर दीजिएगा। आप लोग को इक्वेशन करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अद्वितीय हल होने पर हमने लिखा तो यहाँ पर असंभव हल होने पर लिखिएगा, यह कंडीशन लिखिएगा। तुलना जैसे मैंने इन दोनों क्वेश्चन में किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे और ऐसे सोल्व कर देंगे, के का मान यहाँ पर भी निकालना है, निकल जाएगा, ऑफकोर्स निकल जाएगा मेरे दोस्त इन दोनों क्वेश्चन को अगर आपने समझा होगा। तो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और देख लीजिए मेरे दोस्त, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मिटाकर इसमें 2 और कॉन्सेप्ट छोटे छोटे रह गए उनको सीख लेते हैं, बहुत अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और उन दोनों कॉन्सेप्ट साथ में प्रीवियस से क्वेश्चंस को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 कॉन्सेप्ट लिख रखा है, कौन कौन से, तो एक लिखा है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा लिखा है विलोपन विधि। तो बहुत सारे भाई लोग इसको पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले से प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ाया जाता है बहुत पहले से, ठीक है। विलोपन विधि के बारे में पढ़े होंगे, जिन भाइयों को भूल गया होगा अभी तक वो यहाँ पर पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, दोनों को मैं सिखा दूंगा और ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे ही आप ये 2 कॉन्सेप्ट सीखोगे मेरे दोस्त ना, आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर आज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ प्रश्न लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 2022 में प्रश्न आ चुका है हमारा, 2 समीकरण होने चाहिए जो कि यहाँ पर हमने नोट किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को सबसे पहले सोल्व करता हूँ। क्या करता हूँ मेरे दोस्त, प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर नोट करेंगे प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों को मैं सिखाने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा पास लिखेंगे मेरे दोस्त, एक ही बार में आ जाए, ठीक है। एक चीज होता है, आप किसी भी विधि से प्रश्न को सोल्व करें, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ तो गोरखपुर से अगर आप बात कर लो इलाहाबाद जाना है, ठीक है, तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं इलाहाबाद जाने के। एक होता है कि देवरिया से होकर जाया जाए गोरखपुर से, एक गोरखपुर से इलाहाबाद के लिए भी रास्ता जाता है, ट्रेन वाला रास्ता है भैया। तो कई प्रकार के रास्ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर प्रश्न को करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त जो आंसर आता है, जो मंजिल पाने का जो जरिया है, जो मंजिल पाना है, मान लीजिए हमको यहाँ से इलाहाबाद ही जाना है, तो कहीं किसी भी रास्ते से मेरे दोस्त मैं जाऊं पहुंचूंगा तो इलाहाबाद ही ना। वैसे ही प्रश्न को किसी भी विधि से सोल्व करें आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने कहा कि प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, तो नोट कर लेता हूं मैं इस प्रश्न को। आपका ध्यान से देखिए क्या है, x प्लस का 2y बराबर 19 है। आप क्या कीजिए ना, इस 2y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 19 माइनस का 2y, क्योंकि आपको पता है ये उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। इतना काम कीजिएगा। दूसरा यहां से उठाइए, यहां पर लाइए, क्या है मेरे दोस्त, तो माइनस x प्लस का 2y बराबर 1 है, यही तो है। अब इसे क्या कर दिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और हमें क्या करना पड़ेगा, इस x का मान समीकरण नंबर लाकर 1 में रखना है। इसका नाम ही है प्रतिस्थापन विधि। तो एक की वैल्यू को, एक चर की वैल्यू को मेरे दोस्त क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में, एक समीकरण से एक चर की वैल्यू को निकालते हैं और दूसरे समीकरण में ले जाकर प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम भी प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा शायद।
अब देखिए हमने क्या किया, कहा कि इस यक्स के मान को लाकर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स है, 2i बराबर 1, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू हमने यहाँ से लाकर यहाँ पर रखेंगे 19 माइनस का 2i, 19 माइनस का 2i, यहाँ पर माइनस आ गए तो माइनस आगे ब्रैकेट के करके लगा लेंगे, प्लस का 2i बराबर 1 मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आगे ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अगर कुछ पाना है मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है ना, तो वीडियो के एंड तक बात कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे। जब माइनस को अंदर लेकर जाएंगे मेरे दोस्त, तो होगा क्या, यहाँ पर दोनों वैल्यू में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस ही होता है, तो माइनस हो जाएगा 19 और इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा 2i, ठीक है। और उसके बाद से प्लस 2i ऑलरेडी है तो प्लस 2i यहाँ पर नोट करेंगे। अब बराबर क्या है मेरे दोस्त, 1 है तो 1, ठीक है। इस 19 को उधर ट्रांसफर करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4y हो जाएगा। अब बराबर 1 प्लस का 19 यानी कि 4y बराबर 20, तो y बराबर मेरे दोस्त 20/4। सिंपली देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 4 एकम 4, 4 पचे 20, y बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। हमने y का मान निकाल दिया, एक वैल्यू निकाल दी। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, y का मान समीकरण नंबर लाकर इसमें रख दीजिए 1 में। यहाँ पर नोट करेंगे y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए आपका क्या है, x बराबर 19 प्लस का 2i है, यही तो माइनस है, सॉरी यहाँ पर तो माइनस कर लेते हैं भैया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर 19 माइनस 2 गुणे 5 वैल्यू आई की रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा 19 माइनस का 10, यानी कि मेरे दोस्त x बराबर जो आ जाएगा आपका घटा देंगे तो 9, ठीक है। दोनों आंसर हमने निकाल दिए, y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 9। तो यह आपका होगा प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने का प्रोसेस तरीका, ठीक है मेरे दोस्त। अगला हमने बताया कि विलोपन विधि से भी सीखना है इसी क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों विधियों को मैं एक बार में सिखा दूंगा ना तो उसके बाद प्रश्न ही सिर्फ और सिर्फ करना रह जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मेरे दोस्त यहाँ पर नोट डाउन करूंगा, ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर नोट करता हूँ विलोपन विधि, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास। विलोपन विधि, ठीक है। अब विलोपन विधि क्या है भैया, ध्यान से देखिए। विलोपन विधि में क्या करेंगे, इन दोनों प्रश्नों को मैं पुनः वहां पर नोट कर देता हूं, ठीक है। पुनः नोट करता हूं, x प्लस का 2y बराबर 19 और माइनस का x प्लस का 2y बराबर 1 यहाँ पर लिखा था मैंने, वहां पर लिख दिया, ठीक है। इसमें जो करने का प्रोसेस होता है थोड़ा सा अलग होता है, विलोपन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होता है। प्रोसेस ये होता है मेरे दोस्त, इन दोनों में से एक के गुणांक को क्या करते हैं, सेम करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, सेम करते हैं। सेम होता है तो डायरेक्ट घटाकर जोड़कर आंसर निकाल देते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त मैंने गुणांक, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, गुणांक समझ में आ रहा है ना। अगर गुणांक आपको बोला जाए तो यक्स का गुणांक यहाँ पर अगर बोला जाए क्या है, यक्स का यहाँ पर बोला जाए गुणांक क्या है, पहले वाले समीकरण में, तो आप पहले वाले समीकरण में एक्स का गुणांक लगाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले समीकरण में यहाँ पर x के आगे -1 है, क्योंकि देखिए x के आगे कुछ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 छिपा है। और पहले वाले में प्लस के साथ है और दूसरे वाले में -x है, तो उसके आगे 1 छिपा हुआ है और माइनस भी तो कंसीडर करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं चीजें बता रहा हूँ जरूर समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अब इसमें मैंने बताया कि आपको क्या करना होता है कि इन दोनों में से एक के गुणांक को सेम करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो दिख रहा होगा कि एक वैल्यू सेम है यक्स वाली, तो सिंपली क्या कीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, ऐसे समीकरण नंबर 2 मानिए और समीकरण यहाँ पर नोट कर दीजिए, बस समीकरण 1 प्लस का 2 जरूरत के हिसाब से जोड़िएगा, जरूरत के हिसाब से घटाइएगा, जो आपको मेरे दोस्त जिस सिचुएशन जो डिमांड करे, ठीक है ना। सिचुएशन अगर जोड़ने को बोले तो जोड़ दीजिए, सिचुएशन घटाने को बोले तो घटा लीजिए, ठीक है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर अभी देखिए 1-2 क्वेश्चन जब हम करेंगे और ना तो और अच्छे से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, हमने जोड़ दिया x प्लस का 2y, यहाँ पर नोट कीजिए -x प्लस का 2y बराबर यहाँ पर 19 है, बराबर 1 है। जोड़ने पर यहाँ पर देखिए प्लस ही रहेगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, यह दोनों जुड़ेंगे तो 4y हो जाएगा
ठीक है, यहाँ पर जुड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। y बराबर मेरे दोस्त आ गया 20/4, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में 4 एक कम 4, 4 5 20, तो y बराबर आपका 5 आ गया। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या चीज इसमें इसी मिलाकर रख दीजिए। नोट करेंगे y का यह मान समीकरण किसमें मेरे दोस्त 2 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त तो माइनस यक्स प्लस का 2 गुणे 5 बराबर 1। ठीक है, क्योंकि y के स्थान पर हम 5 रख दे रहे हैं, तो माइनस एक्स प्लस का 10 बराबर 1। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस एक्स बराबर 1 माइनस का 10, तो माइनस एक्स बराबर घटाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 9 आ जाएगा। तो अब देखिए मेरे दोस्त दोनों में आंसर सेम आया होगा। यहाँ पर भी एक्स बराबर 9 आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स बराबर 9, यहाँ पर एक्स वाई बराबर 5, यहाँ पर भी वाई बराबर 5, यानी कि आंसर तो सेम है लेकिन प्रोसेस तरीका अलग अलग है दोनों को करने का। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक के गुणांक को सेम करते हैं। यहाँ जनरली दे रखा था गुणांक को सेम करने, मतलब सेम ही दे रखा था, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर 2 आ जाता तो चेंज हो जाता है क्वेश्चन को करने का प्रोसेस। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 आ जाता मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना पड़ता ना, उस 2 का गुणा इसमें करना पड़ता है, और इस 1 का गुणा अगर यहाँ पर 1 है, जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा एक्स के आगे, एक्स वाले को काटना है तो इसमें गुणा कराना पड़ेगा, गुणा 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन एक दो और करेंगे ना तो जरूर समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत आसान और छोटा प्रश्न था, लेकिन इससे रिलेटेड एक अच्छे लेवल पर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त, उसको भी हम लोग करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, और एक दो क्वेश्चन है जो प्रीवियस इसमें आ रखे हैं मेरे दोस्त, जो अच्छे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी आपका जो है ना सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न इसमें आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न अगर इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो 1.5-2 घंटे की बन जाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में करेंगे सारे प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए एक थ्योरेटिकल दे देता है, हमें इक्वेशन बनाने होते हैं और फिर उसको सॉल्व करने होते हैं। ठीक, करेंगे मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, 2 क्वेश्चन है मात्र, उसको नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने 2 क्वेश्चन और लिख देखा है, बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। कर रहा है ना आपका कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। दिया है 3/x प्लस का 2/y बराबर 11 और 4/x माइनस 5/y बराबर 7। ये भी 4 नंबर में प्रश्न आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल कीजिए कि 4/कड़ी में x प्लस का 3/कड़ी में y बराबर 3 और 8/कड़ी में x माइनस 9/कड़ी में y बराबर 1 है। 2023 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करने वाले मेरे दोस्त, वीडियो को आगे तक वॉच कीजिए। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर मेरे दोस्त आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है एकदम, ठीक है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है मेरे दोस्त, क्योंकि हम जो है ना, हमें जो है ग्रामीण के बच्चे जो होते हैं ना, बहुत जिम्मेदारियां होती है बाबू, तो पढ़ना है, मेहनत करना है, क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अगर आप पूरा साल नहीं पढ़े हैं मेरे दोस्त ना, और इन आखिरी के दिनों में पढ़ लेते हो ना, तो मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त क्वेश्चन जो है प्रश्न आपका छूटने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा। अब देखिए मैं इस प्रश्न को सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व करूंगा तो ये भी सोल्व करना आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आप क्या कीजिए ना, 4 गुणे 1/कड़ी में x लिख सकते हैं, प्लस का 3 गुणे 1/कड़ी में y लिख सकते हैं, बराबर 3। इतना समझ में आया? आगे में तो इधर भी वही काम करेंगे, 8 गुणे 1/, ऐसे कीजिए ना, 8 गुणे 1/कड़ी में x माइनस 9 गुणे 1/कड़ी में y बराबर 1। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण में भी 1/x है और 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है। एक काम कीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, इसका भी काम लगेगा आगे हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं कि 1/कड़ी में x थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है भैया, कुछ और मान लीजिए और थोड़ा आसान कीजिए इसको सबसे पहले सोल्व करने का। देखिए एग्जामिनर जो आपका टीचर कैसे सोचता है, ये सिंपली सोचने का तरीका है कि ऐसे करेंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। कभी भी नीचे जब बटे में आ जाएगा ना x और y की वैल्यू, अगर डायरेक्ट कीजिएगा तो आप फंस ही जाएंगे एकदम 100%। तो कभी भी नीचे आएंगे, यहाँ पर कड़ी में y दिया है, कड़ी में x दिया है, ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पर जो आपका एक्स वाई के स्थान पर कुछ और दे सकता है, यस टी दे सकता है, तो आप ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिएगा और ऐसे कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्या ऐसे मेरे दोस्त कि माना 1/कड़ी में x बराबर यस मानिए, यस मत मानिए। ठीक है, आप मान लीजिए भैया u, और 1/कड़ी में y बराबर
भी। ठीक है, यह दो चीजें एज्यूम कर लीजिएगा। इन वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद देखिए क्या बनकर आ जाता है, 4u प्लस का 3v बराबर 3 और 8u प्लस माइनस का 9v बराबर 1। इतना समझ में आया मेरे दोस्त? इतना चमक गया दिमाग में? अब नॉर्मल हो गया कि नहीं? जो पहले बता रहे थे उसी के अनुसार हो गया। अब आसानी से सोल्व कर दीजिए भैया, बहुत आसान है, बस आपको समझने की देरी थी। आप समझ में आ गया होगा तो आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए कैसे। यहाँ पर विलोपन विधि से मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग पिछले वाले क्वेश्चन में विलोपन विधि में कंफ्यूज रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करके मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे एकदम आपको देखिए कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पर इस वीडियो में एकदम एंड तक सिखा के ही जाने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको नोट कीजिएगा, 4u प्लस का 3v बराबर 3। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे, 8u माइनस का 9v बराबर 1। मैंने बताया था इसको करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि इन दोनों में क्या कीजिएगा, एक के गुणांक को सेम कीजिएगा। तो गुणांक सेम करने का सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्त। जो मान लीजिए u वाले को हम बराबर कर रहे हैं, आप मन करे तो u वाले को बराबर कीजिए, मन करे तो v वाले को, जो अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं u वाले को कर रहा हूँ। तो जो देखिए u का जो गुणांक है 4, यहाँ पर u का गुणांक क्या है मेरे दोस्त, u का गुणांक क्या है आपको कहोगे सर 4 है, 4 है ना। और इसमें दूसरे समीकरण में u का गुणांक क्या है, u का गुणांक क्या है 8 है। इसे समीकरण नंबर आप लोग 3 मान लीजिएगा, इसे 4 मान लीजिएगा, तभी हो पाएगा आसानी से। यह है ना, तो u का गुणांक यहाँ पर 4 है समीकरण नंबर, u का गुणांक यहाँ पर 8 है। तो 4 का गुणा क्या कीजिए, इसमें करा दीजिए, दूसरे समीकरण में, अगले वाले समीकरण में। और इसमें 8 है ना u का गुणा, उसका गुणा करा दीजिए इसमें, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, समीकरण 3 में ऐसे प्रोसेस में लिखते हैं, समीकरण 3 में 4 का गुणा, सॉरी 8 का गुणा कराने पर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 4 इंटू आप 4, ठीक है, बस हो जाएगा मेरे दोस्त। गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में गुणा कराइएगा। ठीक है ना, ये नहीं कि इधर करा दीजिए इधर मत कराइए, दोनों पक्षों में कराना है। तो 8 का गुणा इसमें कराएंगे मेरे दोस्त, 8 ब्रैकेट में कर लीजिए, 4u प्लस का 3v बराबर 8 गुणे 3, तभी तो मान में डिफरेंस नहीं होगा। इसके में गुणा 8 चौको 32u प्लस का 8 3 के 24 v बराबर 8 3 के 24। इतना समझ में आया? अब देखिए मेरे दोस्त, इसको भी इधर मैं कर देता हूँ, साइड में ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 4 से कराना है दूसरे वाले समीकरण में, तो 8u हो जाएगा माइनस 9v हो जाएगा बराबर 4 गुणे 1। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे मान में डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन हमें जरूरत है भैया। मैथमेटिक्स में होता है, जिसकी जरूरत होती है ना उसे रख लिया जाता है, जिसकी जरूरत नहीं तो उसे फेंक दिया जाता है, हटा दिया जाता है भैया। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौको 32u माइनस 9 चौको 36v बराबर 8 1 4 एकम 4। ठीक है, समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा आप लोग 5 और इसे मान लीजिएगा 6। अब क्या कीजिए, हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो समीकरण 5 में माइनस कर दीजिए 6 को। ठीक है, इसको पहले लिखिए 32u प्लस का 24v बराबर 24। इसको भी लिखेंगे 32, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 32u माइनस 36v बराबर 4। ठीक है, हटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये आपको कैंसिल हो जाएगा भैया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह माइनस है, सॉरी प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं मेरे दोस्त? क्योंकि आपको भी पता है कि क्या पता है भैया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कंसीडर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 भी यहाँ पर जब घटेगा तो 20 हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 20/60, क्योंकि यहाँ पर गुणे में है, 0 से 0 कैंसिल, 2 कम 2 2 3 6, यानी कि v बराबर जो मेरे दोस्त आ जा रहा है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, v बराबर देखिए क्या आ जा रहा है 1/3। सॉरी, v की वैल्यू निकाल दिया हमने। अब देखिए ध्यान से, v का यह मान समीकरण नंबर लाकर इसमें रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, v का मान समीकरण इसमें रखेंगे 3 में रख देंगे मेरे दोस्त, 4u प्लस का 3v इंटू 3v के स्थान पर हमने 1/3 रख देंगे, तो 1/3 रख ही दिया बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो
तो 4u अब प्लस का हो जाएगा 1 बराबर 3, क्योंकि ये कैंसिल हुआ, एक बचा है उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4u बराबर 3, माइनस का 1 हो जाएगा तो 4u बराबर हो जाएगा 2, यानी कि u बराबर हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि u बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप कहोगे सर यही आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये अगर आपने आंसर लगा दी तो आपका एग्जामिनर काट देने वाला नंबर। ठीक है, 4 नंबर में रहेगा ना तो पता चलेगा 2 ही नंबर देगा, क्योंकि भैया जब तक आप आंसर नहीं लाएंगे तब तक पूरा नंबर नहीं मिलता है। 2 लाइन में मात्र रह गया, तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर v की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह एडजस्ट कर करके v बराबर हमने निकाला है 1/3, और यहाँ पर v बराबर हमने माना है 1/y कड़ी में, तो 1/कड़ी में y बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 3 बराबर हो जाएगा कड़ी में y। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे मेरे दोस्त, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 9 बराबर हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ से कड़ी में जब स्क्वायर आएगा, जब वर्ग करेंगे तो ऐसे ना होगा, स्क्वायर स्क्वायर इधर भी होगा, 3 तरीके 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ भाई, कड़ी हो जाएगी समाप्त। दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने तो y बराबर क्या आ जाएगा 9। एक आंसर हमने निकाल दिया। दूसरा आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, यह वैल्यू रखकर आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, क्योंकि जगह नहीं है मेरे दोस्त, तो आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा हम करेंगे थोड़ा आप करेंगे, तभी तो रिजल्ट अच्छा होगा भैया। ठीक है, तो आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया होगा, कहीं पर डाउट रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट से कमेंट करके पूछो। इसी प्रकार से जब भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर लीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर नंबर चेंज आ सकते हैं, यहाँ पर 1-2 प्रकार और टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे कि मान लो आ गया कि 2x/3 प्लस का y बराबर 5, एक क्वेश्चन ये मान लीजिए, क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका x प्लस का 3 y बराबर 2 बराबर 9, ऐसे भी क्वेश्चन करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना इस प्रकार की भी क्वेश्चन को। इसमें कुछ नहीं करना, ये भिन्न का जोड़ है, उसको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, नॉर्मल चीजें चलने लगती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त ये जो चैप्टर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट, ऑलमोस्ट ढेर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक वीडियो में मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने प्रश्न है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो पूछता है ना वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, समीकरण बनाना बहुत टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो को अगर वॉच कर लेते हैं मेरे दोस्त, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इसमें सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, मुस्कुराकर बोल दीजिए जय हिंद।